चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप वैष्णव आपका दोस्त एंड होस्ट। मोटिवेशनल की इस सीरीज में आपको आज मैं सेकंड वीडियो बताने जा रहा हूँ। एक हकीकत कहानी के ऊपर आधारित है। ये कोई कहानी काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल हकीकत है। ये कहानी कहो चाहे किस्सा कहो, उस समय का है जब मैं क्लास 10th में पढ़ा करता था। हम दो मित्र साथ में थे। मेरा पढ़ाई में रुचि नहीं था। घर से मुझे भेजे थे पढ़ाई के लिए, लेकिन हम क्या करते थे आपको पता ही होगा बचपन में क्या होता था। घर वाले बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के हमको भेजते थे, लेकिन हम वहाँ जाने के बाद सर से झगड़ा वगड़ा करने की कोशिश करते थे, आपस में दोस्त लड़ते थे। फिर ऐसे करके हम दो दोस्त बाहर निकल जाते थे, इधर उधर गलियों में घूमते थे, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। ये किस्से उस समय के है कि अगर याद करते हैं तो कभी पछतावा होता तो कभी खुशी भी होती। खुशी इस बात की होती वो भी क्या दिन थे। पछतावा इस बात का होता है उन दिनों में हमने उन दिनों को संजोया नहीं, यूं ही बचपन में बहका दिया और खुद को वो समय बर्बाद कर दिया। अब बात करता हूँ मैं आज की। उस समय से लेकर ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था, धीरे धीरे करके मैं इस लाइन में आ गया आपके सामने। सिंगिंग करते करते एंकरिंग में आ गया, एंकरिंग होस्टिंग करते करते अब फाइनली मुझे ये पता चला कि यार ये तो मेरी लाइन थी नहीं, मैं कहाँ से कैसे आया हूँ। फिर मैंने रिसर्च किया खुद को बैक जाकर, पिछले 5 या 10 साल में मैंने क्या किया है। उस समय मैं छोटा मोटा शायर हुआ करता था। आऊँगा तेरी गली में सनम, तू जाकेगी मुझे बार बार दरवाजे से। खिड़कियाँ तेरी बंद होगी लेकिन हम तुझे चोरी छुपे ताका करेंगे। ख्वाब मेरे भी होंगे ख्वाब तेरे भी होंगे, जुदा जुदा मगर क्या करे कमबख्त। हम तुम पे फिदा तुम हम पे फिदा। ये सिर्फ जमाने के लिए शायरियाँ अच्छी लगती थी। हकीकत में ना वो प्यार था ना ही किस्सा है। और सच्चा प्यार क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि प्यार की पूरी सीरीज आएगी। ये अभी सक्सेस की सीरीज है। सक्सेस में अगर प्यार आ गया ना तो भाई फिर तो आपको बताइए, यहाँ तो सक्सेस होगा जाओगे या फिर प्यार में सक्सेस हो जाओगे। एक जगह तो होना ही है। फिर आप फील्ड में चले जाइए। एक बंदा मुझे मिला कि मेरे को ना इंटरव्यू देने जाना है। वो कल वाला वही इंटरव्यू देकर आ गया, सिलेक्शन हो गया। भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। अब उसका गोल क्या है, पढ़ाई साइंस की, अकाउंट में आ गया। तो अकाउंट कर रहा है मेरे को, दिलीप भाई क्या करूँ। मैंने बोला तू अब है ना अकाउंट ही कर। और ऐसे करते करते उस बंदे को आज 2 साल हो गए। उसने अकाउंट के साथ साथ वेब ब्लॉगिंग का काम शुरू कर दिया। पवन अग्रवाल की बात सुनकर के, बहुत बड़े यूट्यूबर है। आज वो सक्सेस महीने के लाखों कमाता है। तो दिलीप भाई आपकी बात मुझे अच्छी लगी। मैं आज भी कहता हूँ अगर आपकी स्किल है किसी भी निश के ऊपर, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, मेरी एक सीरीज आ रही है मोटिवेशनल की। मैंने सोचा कई चीज़ें देखी, उसके बाद मुझे पता चला कि यार मोटिवेशनल की दुनिया में कदम रखेंगे तो खुद को पहले मोटिवेट करना जरूरी है। मैं एक रोतड़ू जैसे वीडियो देखूंगा तो मैं खुद मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा ना। तो मैंने कुछ रामायण में, कुछ महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में पढ़ा। तब जाके मुझे पता चला कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले तो उस समय किसी ने कहा कि हनुमान जी विराजिए। हनुमान जी ने एक ही शब्द बोला था, राम काज किए बिन मोहे आराम खा। इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु श्री राम जी का काम करने के बिना मैं रुक जाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब तक मैं श्री राम जी का काम ना करूं तब तक रुकना मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तब तक वो चलते गए, समुद्र लांग दिए, लंकनी को मुट्ठी में भर के मार दिया एक मुट्ठी से। ऐसे कई किस्से हुए रामायण में, वो सारे मैंने पढ़े, सुंदरकांड में पढ़े, अदर जगह हनुमान चालीसा में पूरा व्याख्या की गई है। अब वो चीज़ें जब ग्रहण करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें मैं आपको बताया करूँ। और उससे मुझे मोटिवेशनल हुआ, खुद को अच्छा लगा कि वास्तव में हनुमान जी कितने बड़े योद्धा थे। उनके बारे में जितना हम जीवन के अंदर अपने उतारे ना, उनमें से एक 0% में से भी कम से कम अगर चीज़ अपने जीवन में उतार देना तो भाई आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको पराजय नहीं कर सकता है। आप हमेशा है ना विजयी पाओगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। जिस समय विभीषण ने भगवान श्री राम को कहा, रावण 3 लाख लोगों का विधाता, जिसके हाथ में बहुत सारी शक्तियां हैं, साम्राज्य है, इतना बड़ा योद्धा जिसके पास रथ है, हाथी है, घोड़े है, सारथी है, सब कुछ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस वक्त विभीषण से कहा
मैं भी रथ के ऊपर हूँ, मैं तुम्हें सवारी करवाता हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाइए। बल बुद्धि विवेक विज्ञान, अगर आपके पास बल है, बुद्धि है, विवेक है और विज्ञान है, आप जीवन में बिना शस्त्र के अपनी जीभ से भी है ना सामने वाले को जीत सकते हो। अर्थात जैसी आपकी जीभ मीठी रहेगी वैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते रहोगे। ये थे रामचंद्र जी के बारे में बताया मैंने, मेरे दोस्त के बारे में बताया, मेरी जीवनी के बारे में बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक नया सा टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशनल होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आपका अपना होस्ट दिलीप वैष्णव। थैंक यू।